देखिए, सिंगल नंबर जब होता है तो ये सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स मैंने बताए ना, ये सारे उसमें मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100%, बट इसमें से 70-80% जरूर मिलेंगे उस पर्सन में। ठीक है। लेकिन कोई भी नंबर जब डबल हो जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, सिंगल नंबर को खराब कर देगा, एक नंबर को खराब कर देगा। कहीं ना कहीं उसकी जो इफेक्ट है उसमें वो कमी ले आएगा। जैसे कि अगर एक नंबर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, दिस एट्रीब्यूट बिकम अ पर्सनैलिटी, इट बिकम नेचर। मतलब जो इसका जो एट्रीब्यूट जो बताया है कि गुस्से वाला होगा, ये चीज होगी, तो वो तो होगी होगी। ओके, ये मेरे ख्याल से सिंगल नंबर का ही है। तो ब्रोन लीडर एंड गुड डिसीजन मेकर, एग्रेशन, ऑथोरिटी, कॉन्फिडेंस पीपल होते हैं, और लाइक टू गिव ऑर्डर, ऑर्डर देना पसंद करते हैं। डेस्टिनी वन एंड मल्टीपल वन आ जाए अब यहाँ पे, तो सिग्निफिकेट ऑफ डेस्टिनी इंक्रीज। जो भी ये चीज कही है, गुस्सा उनके अंदर और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा वो एग्रेसिव हो जाएगी। नेगेटिव क्वालिटी ऑल्सो गेट मल्टीपल, मतलब गुस्सा जितने भी इसमें नेगेटिव क्वालिटी है। अब इसमें नेगेटिव क्वालिटी क्या क्या है, जैसे कि एग्री, गुस्सा होना बहुत ज्यादा, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। शॉर्ट टेम्पर होना, बात बात पे गुस्सा हो जाना, तो वो और डबल हो जाएगा। जिद्दी होना, जिद्दी नंबर वन है, जिद्दी है, बट मल्टीपल हो गए तो बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे। जितने भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन है ना उनके, वो और डबल हो जाएंगे। मल्टीपल बोले तो वो समझ में नहीं आई। मल्टीपल मतलब ये अभी आगे आपको समझ में आएगा। जैसे किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ में, मैं आज आपको वही समझाती हूँ। उम्म, मैम मैं मैं तो बस मैं एग्जांपल दे दूं एक। एक सेकंड, मेरे को एक्चुअल में इनको ग्रीड बनाना बताना है पहले तो, जैसे कि कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ है 19/5/1971 है। ठीक है। ये ग्रीड है जिसको हमने फिलअप करनी है। कैसे करेंगे, ये नंबर दिया हुआ है 3 1 9 6 5 7 2 6 7 8 जी 4। 2 8 4। तो ये एज इट इज इस बॉक्स में इसी तरह से फिलअप होता है, ये कभी नहीं बदलता। ठीक है ना, सेम यही होता है। अब हमने क्या करना है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि ये हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है 19/5/1971। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 19 है, 19 का 1 है, 1 वाले कॉलम में हमने 1 लिख लिया। अब 9 है, 9 है, तो 9 वाले कॉलम में हमने 9 लिखा। देन 5 है, 5 यहाँ पे आ रहा है, एज इट इज हमने 5 लिख लिया। अब यहाँ पे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम सेंचुरी नहीं लेते। ये जो 19 है ना, जैसे 2021 है, तो 2000 वाला जो है वो कॉलम हम नहीं लेंगे, बस 21 लेंगे, 23 लेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे सिर्फ हमने 71 को ही लेना है। तो 7 और 1 कहाँ पे, लास्ट 2 डिजिट्स लेना है। लास्ट 2 डिजिट लेना है, राइट। सेंचुरी को नहीं लेना है, बस 7 ओके। भरा, और अगेन यहाँ पे क्या कर दिया, 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए मल्टीपल 1 आ गया ना, पहले एक ही था, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की वजह से 2 1 आ गए। तो जब जब तक ये एक था तब तक अच्छा था, तब कॉम्बिनेशन सही था। लेकिन जब डबल आ गया तो इसके अंदर एग्रेशन और ज्यादा बढ़ गई, जिद्दीपना और ज्यादा बढ़ गया, इस तरह से। ठीक है ना। ये भी आगे धीरे धीरे जब हम कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा। अभी बहुत बार इसको रीड करना है हमने। अब जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सेम एज इट इज आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी बनेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, एक बार बोलिएगा। 20 20 5 5 1972। 1970। ये यहाँ पे, एक इसको पहले मैं हटा देती हूँ, सारा कॉलम खाली करती हूँ। 20 का 2 कहाँ पे आ रहा है, लास्ट कॉलम में, लास्ट 2। 5 कहाँ पे आ रहा है, 5 19 को 1 हमने छोड़ दिया, 7 7, 2। एंड अगेन मल्टीपल 2। अच्छा। अब यहाँ पे आपका मल्टीपल 2 हो गया, पहले सिंगल 2 था, मल्टीपल 2 हो गया। तो मल्टीपल 2 में आप देखिए, अगर
कहा जाए तो आप में क्या इफेक्ट आएगा ये देखिए। ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो, सपोर्टिंग नेचर हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा केयरिंग की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? बहुत मैम। ज्यादा सेंसिटिव हो, वो 2 का जो है इफेक्ट डबल हो गया है। फिर जीरो आए ना मैडम, मेरा जी 20 बोले तो जीरो इफेक्ट आता है जीरो को बोलिए हम ना। नहीं लेंगे, जीरो को हम नहीं लेंगे, जीरो अवॉइड कर देंगे। जब हम ग्रेड भरेंगे ना तो जीरो हटा देंगे, हाँ, जीरो की हाँ। कोई वैल्यू नहीं है। नहीं ठीक नहीं है, है, मगर उसका इफेक्ट है बोल के बोल दिया ना आप कल। हाँ वो इफेक्ट है तब तक है जब तक हम बेसिक डेस्टिनी कर रहे हैं। अब बेसिक डेस्टिनी से हम ऊपर आ गए हैं, हम अच्छा ग्रीड अच्छा, भरना सीख रहे हैं। ओके ठीक है ना, जब ग्रीड में आएंगे ना तो फिर हम ग्रीड पढ़ेंगे। ओके, राइट। तो ये सारे 2 वाले जो इफेक्ट है वो आपके अंदर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, लेकिन आपको और ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपके ग्रीड में 2 डबल 2 है। हम्म, अब जब हम आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दशा, अंतरदशा, प्रांतर दशा, यानी कि बाहर से भी आपको नंबर मिलने हैं। और ओके, उस टाइम पे जब 2 और मिल गया, ट्रिपल 2 हो गया ना, तो थोड़ा सा और केयरिंग की ज्यादा जरूरत है, इसलिए आपको ज्यादा केयरिंग की जरूरत है। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको समझना है। ओके, इसी तरह से सारे नंबर के जब वो मल्टीपल हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ बैड रिजल्ट आते हैं। इफेक्ट 4 और 8 के लिए ये अप्लाई नहीं है। 4 और 8 जब सिंगल होता है तब अच्छा होता है, लेकिन डबल होता है या 4 पेयर में हो जाए, 2 2 करके पेयर में हो जाए तो वो ठीक है, लेकिन सिंगल ट्रिपल हो जाए, इस तरह से हो जाए कॉम्बिनेशन में, तो वो थोड़ा सा खराब इफेक्ट देगा। ठीक है, अब आज मैं आपको कॉम्बिनेशंस के बारे में ही समझाऊंगी कि किस तरह से कॉम्बिनेशन समझना है। थोड़ा सा इस चीज को करते हैं। सेकेंड, चलो पहले मैं थोड़ा सा ओके पहले कॉम्बिनेशन ही करते हैं। ग्रीड का टॉपिक मैं बाद में लेती हूँ, ग्रीड कैसे भरना है, पहले कॉम्बिनेशन को आज समझते हैं। अब बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, 2 नंबर हमारे निकलते हैं। दोनों नंबर समझ में आ गया कैसे निकालना है, बेसिक और डेस्टिनी दोनों नंबर सबको आ गया। अगर बेसिक और डेस्टिनी नंबर को हम कंपेयर करेंगे, जी कुछ कहा आपने? अ, निपु निपुण जी कुछ कहा? ओके, मेरा म्यूट है, मैंने अभी अनम्यूट करके बोला आपको। हाँ मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बोलना। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मेरा म्यूट था। ओके ओके ठीक है डन। हाँ। ओके, बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर, बेसिक 1 और डेस्टिनी नंबर 1 हो, सेम, किसी का बेसिक 1 हो और डेस्टिनी 1 हो तो क्या आ गया, डबल सन। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन लाइक अ किंग। अगर कहा जाए तो किंग वाली फीलिंग होगी, इसमें ईगो होगा, गुड फॉर वर्क, काम अच्छा करेगा, एम्बिशियस होगा, और कहीं ना कहीं इनकी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी अगर कहा जाए। क्यों? क्योंकि देखो दोनों राजा है, दोनों, अगर कहीं ना कहीं ईगो आएगा फैमिली में, अगर ईगो आ जाएगा किसी के अंदर बहुत ज्यादा तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस वजह से इनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कहीं ना कहीं इनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे जो मैं साथ साथ रेमेडी का भी थोड़ा बहुत बता रही हूँ तो उसको भी समझिएगा। यहाँ पे जो रेमेडी है वो क्या करेंगे, सूर्य को एक तो जल चढ़ाना है, दूसरा रेमेडी हम 5 नंबर 5 बुध, इसका हम सपोर्ट लेंगे। 5 नंबर क्यों? क्योंकि 1 के साथ 5 फ्रेंडली नंबर है। बेसिकली जब हम किसी का हेल्प लेते हैं, किसी की रेमेडी करते हैं ना, तो हमें फ्रेंडली ही नंबर की रेमेडी करनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा फ्रेंडली हो। तो यहाँ पे 5 नंबर बुध, जो सूर्य का बहुत अच्छा बेटा है, प्रिंस है, किंग का प्रिंस, किंग अपने प्रिंस को बहुत ज्यादा चाहेंगे क्योंकि आगे की राजगद्दी उसी ने संभालनी है, तो इस वजह से बुध का सपोर्ट लेंगे। यहाँ पे बुध यंत्र भी लगा सकते हैं, ये वेनसडे के दिन ही कर रहा होगा,
दिन को भी समझिए, बुध है तो वेडनेसडे, अगर गुरु का कर रहे हैं तो थर्सडे, इस तरह से दिन के अकॉर्डिंग भी होगा। मैडम 5 कैसे करना है, कैसे लेना है 5 रेमेडीज में? ये अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से लेना। जैसे हम नेम निम्नोलॉजी पे आएंगे ना, तो एज इट इज नेम चेंज करके भी कर सकते हैं। वो जब रेमेडी का कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज और पूछनी थी, जी जैसे कि आप अगर लास्ट पहले वाले स्लाइड में जाएंगे प्लीज। जी जैसे जी इसमें लिखा है कि आपने प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप आ सकता है, और जो आपने रेमेडी बताई वो सूर्य का बताया और बुध का बताया। तो ये जो रेमेडी है ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही है, या एक प्रॉब्लम तो मुझे यहाँ ये भी दिख रही है कि उसका जो ईगो है वो काफी हाई है, तो अगर किसी का ईगो बहुत हाई है तो उसके लिए भी हम सेम रेमेडी दे सकते हैं, या ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर है? ये रेमेडी ऑल ओवर सबके लिए है वैसे, अगर ऑल कहो ओवर तो। सबके लिए है? तो अगर जी बेसिक और डेस्टिनी दोनों ही वन होगा तो ऑफ कोर्स बिल्कुल। ये प्रॉब्लम ज्यादा होगी, और उस वजह से हम ये रेमेडी, कोई भी प्रॉब्लम होगी ऐसे में तो हम ये रेमेडी दे सकते हैं, या बुध का बिल्कुल यंत्र, या हम सूर्य को जल चढ़ाएंगे। और ये बिल्कुल। रेमेडीज ऑफ 5, ओके रेमेडीज ऑफ 5 समझ आ गया, थैंक यू। जी बेसिकली यहाँ पे क्या है, सूर्य की जो पावर है उसको हम कम करने के लिए सूर्य का जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ा रहे, पानी चढ़ा रहे, हम्म। कहीं ना कहीं जो सूर्य की गर्मी है उसको हम पानी के थ्रू उसे कम कर रहे हैं। कंट्रोल कर रहे हैं। हम्म। तो इस तरह से करना है, ठीक है ना। ठीक है। अब आ जाते हैं 1 and 2, सूर्य, सन एंड मून। दोनों ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, राजा के साथ रानी है। तो यहाँ पे इसकी पर्सनैलिटी जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। 2 नंबर आने की वजह से इमोशन भी होगा, और मून है तो इंटेलिजेंट का भी कारक है। प्रोफेशनली सक्सेसफुल होगा। नीड टू कंट्रोल मूड स्विंग, इसको अपने मूड स्विंग पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि 2 नंबर है तो कहीं ना कहीं इसके जो मूड स्विंग है वो कंट्रोल होते रहेंगे। अब यहाँ पे भी एज इट इज जो रेमेडी है वो हम 5 की ही करेंगे, और अगर मतलब 5 की रेमेडी कर सकते हैं, और रेड से जो मोली होती है ना वो भी हम बांध सकते हैं, मंगल की भी हम सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। 1 and 3, सूर्य एंड जुपिटर। ओके, अब यहाँ पे मैंने मंगल की सपोर्ट क्यों कहा है, क्योंकि 1 सूर्य का जो फ्रेंड है वो मंगल है। 2 के साथ थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इसको किस तरह की पावर चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, इमोशन होगा तो उसे एक स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए, तो कहीं ना कहीं मंगल की सपोर्ट दे सकते हैं ताकि मंगल उसे प्रोटेक्ट कर सके बेसिकली। 1 and 3, सन एंड जुपिटर, दोनों ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। गुरु के साथ उसका शिष्य है, तो अमेजिंग कॉम्बिनेशन बन गया। पावर भी है, साथ में नॉलेज भी है, सूर्य पावर और गुरु नॉलेज। तो ये दोनों ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। गुड टीचर, प्रीचर एंड लीडर हो सकते हैं अगर ये किसी का कॉम्बिनेशन है तो। एजुकेशन इनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 1 and 3 दोनों है। दे मस्ट कंट्रोल देयर ईगो, इनके अंदर भी ईगो होता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा, अगर कहा जाए तो अग्नि तत्व है। सूर्य भी अग्नि तत्व है, गुरु भी अग्नि तत्व है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ईगो हो जाता है, नॉलेज की वजह से, पावर की वजह से, ये सारी चीजों की वजह से इनमें ईगो आ जाता है। तो सेम एज इट इज जो रेमेडी करनी है वो 5 की करेंगे, बुध की रेमेडी कर लेंगे। और गुस्सा इनके अंदर कंट्रोल करने के लिए, हालांकि मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन एक चीज है, अगर किसी के अंदर गुस्सा बहुत आता है तो वो चांदी के गिलास में पानी पिएंगे, ये बेस्ट रेमेडी है। तो ये हर कोई कर सकता है जिसको गुस्सा बहुत आता है। 1 and 4, राजा के साथ उसके गुंडे, यानी कि सूर्य प्लस राहु, गुड कॉम्बिनेशन। राहु दबंग है, राहु क्या करता है, आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचता है, रिसर्चर है। यहाँ पे भी ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। दे वॉन्ट टू विन एनी हाउ, ट्राई टू बी स्टेबल, वो कुछ ना कुछ करके, मतलब कुछ भी करके उनको जीतना ही है, चाहे कैसे भी, छल कपट जो भी हो, राहु को जीतना ही है। तो यहाँ पे भी रेमेडी हम 5 की ही करेंगे, क्योंकि दोनों का ही ये फ्रेंड है, बुध का भी फ्रेंड है और सूर्य का भी फ्रेंड है। तो यहाँ पे भी रेमेडी जो आएगी वो राहु की ही आएगी। 1 and 5 यानी कि सूर्य और बुध, सन एंड मरकरी, तो ये भी बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। राजा के साथ उसका प्रिंस बेटा है,
हाई सक्सेस रेट ऐसे पर्सन की जिसकी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग 1 और 5 होती है, तो उनका सक्सेस रेट अच्छा होता है, हाई होता है। मीडिया या होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर सकता है। अब यहाँ पे जो रेमेडी है वो हम इसे 6 की देंगे, क्योंकि 6 यहाँ पे दोनों का ही फ्रेंडली बन जाता है। फ्राइडे के दिन व्हाइट कलर कुछ यूज कर सकते हैं खाने में, या किसी को डोनेट करना। अब खाना कब है और डोनेट करना कब है, ये मैं चीज बाद में बताऊंगी जब रेमेडी के कॉन्सेप्ट में आएगी, क्योंकि कुछ चीज हम एब्जॉर्व करते हैं और कुछ चीज हम थ्रू आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो वर्शिप है सेम एज इट इज सन की करेंगे, सूर्य की भी आराधना करेंगे, सूर्य की पूजा कर सकते हैं रेमेडी के तौर पे। नंबर 1 और 6 यानी कि सूर्य और वीनस दोनों एवरेज कॉम्बिनेशन है। राजा के साथ उसकी अदर वाइफ कह सकते हैं या फिर लग्जरी कह सकते हैं, तो ये एवरेज कॉम्बिनेशन है। नॉट गुड इन रिलेशन, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप को खत्म करता है, क्योंकि राजा के साथ उसकी दूसरी रानी हो गई। मून मेन रानी है, मेन रानी को इसने क्या करा, खत्म करके वीनस को ले आया, दूसरी रानी को, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू सक्सेस एट एनी कॉस्ट, इनके अंदर भी ऐसी मतलब ऐसी क्षमता होती है, ऐसी इच्छा होती है कि वो भी किसी भी कॉस्ट पे सक्सेस पाए, सक्सेस इनका अच्छा रहता है। हेल्थ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप इनके साथ रहती है, सेम एज इट इज। रेमेडी यहाँ पे हम 5 की करेंगे। नंबर 1 और 7, अब राजा के साथ केतु है, तो एवरेज कॉम्बिनेशन है। कहा जाए तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, वन एंड सेवन, ओके यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर रही हूँ, मैं इसको बाद में क्लियर करती हूँ। शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन, ये ज्यादातर किसी पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि 7 नंबर आ गया है। जब मैंने 7 के बारे में आपको बताया था, तो 7 नंबर ऐसा होता है वो जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते। ब्लाइंडली, धोखा फ्रॉम क्लोज पीपल, इनको धोखा भी मिलता है ना, तो इनके क्लोज पीपल से ही मिलता है, जो इनके अपने होते हैं। अब यहाँ पे जो वर्शिप करना है, जो पूजा करनी है, वो विष्णु भगवान की करनी है और साईं बाबा की कर सकते हैं। रेमेडी अगेन 3 और 6 की कर सकते हैं। वीनस को इम्प्रूव करेंगे, वीनस को, क्योंकि बेसिकली वीनस जो है वो 1 और 7 दोनों का फ्रेंडली है। अब देखिए यहाँ पे हम 9 नंबर की भी नहीं कर सकते, 5 नंबर का भी नहीं कर सकते, क्योंकि 5 के साथ 7 का नहीं है। तो जो हमारा फ्रेंडली नंबर है ना, उसी की रेमेडी करनी है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। 1 और 8, 1 और 8 जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि सूर्य के साथ शनि, ओके, सूर्य के साथ जो शनि आते हैं, तो ये थोड़ा सा बैड कॉम्बिनेशन हो जाता है, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है। पे फॉर सक्सेस, इन्हें अपने जो सक्सेस है उसको पाने के लिए इनको पे करना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, माइट बी प्रॉब्लम इन मैरिज लाइफ ऑल्सो। सक्सेस इज वेरी थॉट टू अचीव, और इनको ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए, ब्लैक कलर ज्यादा नहीं पहनना है। अगेन यहाँ पे जो रेमेडी है वो 6 और 5 की करनी है, वीनस एंड मर्क्यूरी की, क्योंकि दोनों इनका फ्रेंडली है, तो दोनों में से हम किसी की भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ग्रीड कैसा बन रहा है। ग्रीड में अगर ऑलरेडी 6 है तो हम 5 की रेमेडी करेंगे, और 5 है तो 6 की रेमेडी करेंगे। 9, 1 और 9 गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि किंग के साथ उसका सैनिक, उसका जो लड़ने वाला लड़ाकू है, वो जो है वो उसके साथ ऑलरेडी है, तो गुड कॉम्बिनेशन है, सक्सेस होगी। समटाइम दे बिकम प्राउडी, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक प्राउडनेस फील आती है, घमंड फील आती है, क्योंकि उसके साथ उसका फ्रेंड है। प्रोफेशनली सक्सेस होगा और ईगो प्रॉब्लम भी होगी। बेसिक नंबर 2, अब हमने पहले 1 के साथ सभी कॉम्बिनेशन समझे थे, अब आते हैं हम 2 पे। 2 के साथ अगर 1 हो तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन। कहीं ना कहीं इमोशनल हो सकते हैं, सेंसिटिव, लॉट्स ऑफ मूड स्विंग एंड
कहा जाए तो पावरफुल लीडर भी होते हैं। इनकी जो लाइफ है वो हमेशा अप एंड डाउन सिचुएशन पे रहती है, कभी बहुत अच्छी होगी कभी खराब होगी, स्टेबल नहीं होती, अप एंड डाउन बना रहता है। अब 2 बेसिकली मून है और 1 किंग है, तो 2 के साथ 1 आया, 1 के साथ 2 नहीं आया। जब हमने 1 एंड 2 करा था तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन था? स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इमोशनल, इंटेलिजेंट, प्रोफेशनली सक्सेसफुल। बट सेम एज इट इज 2 एंड 1 कर रहे हैं, जहां पे रानी पहले आ गई, राजा बाद में आ गया, या बेसिक नंबर 2 हो गया, डेस्टिनी 1 हो गया, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेगी। अब अमिताभ बच्चन का आप देख सकते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/10/1942, तो 2 एंड 1 का कॉम्बिनेशन बना था, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी बहुत अप एंड डाउन रही है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 2 एंड 2, अब यहाँ पे आ गया डबल 2। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 2 एंड 2 बहुत ज्यादा इमोशनल नंबर होता है, तो इट्स नॉट गुड कॉम्बिनेशन, वेरी इमोशनल नंबर, नो नीड टू सपोर्ट ऑफ अदर, इनको दूसरों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लाइफ हमेशा अप एंड डाउन रहती है, सेंटिमेंटल रहते हैं। अगेन यहाँ पे जो रेमेडी होगी वो सूर्य देव की, यानी कि नंबर 1 की रेमेडी होगी, तो इनको 1 की पावर लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस गेन हो सके, नहीं तो इनको आगे प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम्स होती है। 2 एंड 3 एवरेज कॉम्बिनेशन, अटैचमेंट विद फैमिली, कहीं ना कहीं ये फैमिली से अटैच होते हैं, माइट हैव प्रॉब्लम टू डिसीजन, कभी कभी इनको डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 2 आ रहा है तो कहीं ना कहीं इमोशन आ गया, और गुरु के साथ रानी का कोई काम नहीं होता, तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम्स हो जाती है डिसीजन में। ये थोड़े से आर्टिस्टिक होते हैं क्योंकि 2 नंबर है, तो मेकिंग पोर्ट्स इनको बनाना, पोएट होते हैं, और थोड़ा सा आर्टिस्टिक होते हैं, राइटिंग लिखना एक्सेट्रा, इस तरह के जो स्किल्स होते हैं इनके अंदर अच्छी होती है, क्योंकि नॉलेज भी है साथ में इमोशन भी है, आर्टिस्टिक भी है, तो ये दोनों पावर इनके अंदर है, तो इस वजह से बहुत अच्छे राइटर या पोएट बन सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो पावर लेनी है, जो रेमेडी करनी है, वो सन की करनी है। अब आते हैं नंबर 2 एंड 4। 2 एंड 4 अगेन चोर के साथ रानी है, तो इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे रानी जो है वो चोर से डरेगी, कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम्स लाइफ में आएगी, डीप थॉट होते हैं, सोच उनकी बहुत ज्यादा होती है, 2 नंबर है, कहीं ना कहीं इमोशंस होते हैं और ज्यादा सोचते हैं कहीं कुछ गलत ना हो, हार्ड वर्क होते हैं, स्ट्रगल होते हैं, प्रोफेशनली सक्सेसफुल होते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके साथ हार्ड वर्क जरूर जुड़ी हुई है, कैंडल्स इनकी लाइफ में रहते हैं, स्पिरिचुअली होते हैं, और कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ कंट्रोवर्सीज चलती रहती है, कभी कुछ ना कुछ इनके साथ होता रहता है। तो यहाँ पे अगेन रेमेडी जो है वो 1 की करेंगे, अगेन सूर्य को हम लाएंगे इनकी हेल्प करने के लिए, सूर्य की पावर लेंगे। 2 एंड 5 मून के साथ बुध, तो गुड कॉम्बिनेशन है, सक्सेस है, वेल बैलेंस रहेगा, वर्क जॉब का रहेगा बेसिकली, अगर कहा जाए तो, क्योंकि इमोशन नंबर साथ में जुड़ा है तो ये बिजनेस नहीं कर सकते, अगर कहा जाए कि बिजनेस के लिए अच्छा नंबर है तो नहीं, 5 नंबर बेशक से है, बट 2 नंबर होने की वजह से, इमोशन होने की वजह से बिजनेस में कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम होती है। फुल ऑफ एनर्जी है, रेमेडी ऑफ सन, यहाँ पे अगेन हम सन की ही रेमेडी करेंगे। वेट अ मिनट। जी 2 एंड 5, तो यहाँ पे रेमेडी जो है वो सन की ही होगी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट 2 एंड 6। अभी तक किसी का कोई नंबर आया बेसिक इंडस्ट्री में से तो मुझे जरूर बताइएगा कि कितना मैच कर रहा है। अब आते हैं 2 एंड 6, नॉट मेरी ए बेटी का आया है 2 and 5, बट वो बहुत छोटी है, ओके। मतलब छोटी इन द सेंस वो सिर्फ 3 साल की, तो आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, बट
बट मैं ये जानती हूँ कि 2 वालों का मम्मी मदर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, बिल तो आई डोंट नो बड़े होके क्या होगा। अभी तक तो सब कुछ ठीक है, बट आगे का 2 पता एंड नहीं। 5 का देखिए, अगर कहा जाए तो मरकरी, मरकरी क्या होता है? एक पारा। अब 2 मिल्क है, दूध है, दूध में अगर हम पारा डाल देंगे तो दूध क्या होगा? वो खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है मदर के साथ। ये हाँ, चीज होती है। वो चीज मुझे पता है कि मेरी उससे शायद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रही हमेशा। हम्म। बाकी ठीक है, वेल बैलेंस रहेगी, एनर्जी इसके अंदर फुल है, फुल ऑफ हम्म। एनर्जी होगी। हाँ है, बहुत ज्यादा है इनफैक्ट। कभी कभी हम मैनेज नहीं कर पाते। और अ, जो बातचीत करती होगी ना, वो भी बहुत अच्छी करती होगी, बहुत ज्यादा बातें करती होगी। हाँ, बहुत टॉकेटिव है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। हम्म। बाकी अभी आगे और भी समझेंगे, ये तो अभी मैंने सिर्फ शुरुआत करी है, आगे इसकी और कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? 2 and 6, 2 मीन्स रानी, रानी के साथ कौन है? उसकी सौतन, यानी कि वीनस। नॉट गुड कॉम्बिनेशन। कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन भी बहुत खराब ही है, स्कैंडल्स लगे रहेंगे, हार्ड वर्क इनके साथ बहुत ज्यादा रहेगा, हार्ड वर्क के बाद ही इनको सक्सेस मिलेगा, और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, स्ट्रगल अगेन इनकी लाइफ में बना रहेगा, और रेमेडी करेंगे 1 and 5 की। नेक्स्ट 2 and 7, 2 नंबर रानी का है और 7 केतु का, नीचे वाली बॉडी का। हेड नहीं है इसके पास, रानी है साथ में, तो ओके टाइप कॉम्बिनेशन है, स्पिरिचुअल रहेगी, क्योंकि 7 नंबर केतु है, वो स्पिरिचुअल को बताता है। तो 2 नंबर और 7 नंबर दोनों कॉम्बिनेशन मिलने के बाद ये थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाते हैं, इमोशंस भी है और दिमाग भी नहीं है, धोखा मिल सकता है, क्योंकि इमोशन के साथ दिमाग भी नहीं है इनके पास। पर्सनैलिटी अगर प्रोफेशनली कहा जाए तो ठीक है, प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में रहेगी। गुड इन ओकल, ओकल साइंस के लिए अच्छा नंबर है। अगर कहा जाए तो ओकल साइंस में ये जाए, 7 नंबर केतु जो है वो ओकल साइंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। रेमेडी अगेन 1 and 5 की करेंगे। 2 and 8, यानी कि रानी के साथ 8, 8 क्या कौन हो गया? शनिदेव। हमारा आगे, हमारा ओके, आगे बढ़ो। आपका है। ओके, तो शनिदेव कहीं ना कहीं देखो, अगर कहा जाए तो कर्मचारी में भी देखा जाता है, सर्वेंट में भी 8 नंबर देखा जाता है, 8 नंबर से सर्वेंट को भी देखा जाता है, तो नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। हार्ड वर्क इनके साथ भी बहुत ज्यादा रहता है। 2 है तो इमोशन रहेगा, विश योग कह सकते हैं इसको। कहीं ना कहीं इनको दूसरों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, टेक अ सपोर्ट ऑफ नंबर्स अगर कहा जाए। अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और थोड़ा सा स्लो सक्सेस होता है, बहुत जल्दी सक्सेस नहीं मिलता है इनको। तो अगेन यहाँ पे जो रेमेडी होगी वो 5 की करेंगे। 1 की हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2 के साथ तो 1 कंफर्टेबल है, बट 8 के साथ 1 कंफर्टेबल नहीं है। 8 and 1 कॉम्बिनेशन जब हमने पढ़ा था तो क्या था? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसी वजह से हम 1 की रेमेडी नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम रेमेडी करेंगे 5 की। जब हम रेमेडी करेंगे तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि किसका फ्रेंड है, किसका एनिमी है, ये चीज जरूर ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने रेमेडी करनी है, दोनों का ही फ्रेंड होना जरूरी है। अब आ जाते हैं, ओके, 2 and 9, इसमें 2 and 9 मिसिंग है, मैं इसको फिर भी रीड कर रही हूँ, बाद में इसमें कर दूंगी मैं एड ऑन। 2 and 9 रानी के साथ सैनिक है, सेनापति है। राजा के साथ सेनापति बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, उसके साथ बहुत अच्छा निपटी है, लेकिन रानी के साथ सेनापति यानी कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं से उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ओके टाइप कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैरिज के लिए थोड़ा सा बैड हो जाता है, क्योंकि किसी को भी ये चीज नहीं पसंद कि बांध के रखा जाए किसी को। अब 9 नंबर क्या है? प्रोटेक्शन देने वाला, हर समय उस पर प्रोटेक्ट करने वाला, लेकिन हर एक को आजादी बहुत पसंद होती है, तो कहीं ना कहीं ये बैड फॉर मैरिज लाइफ के लिए कॉम्बिनेशन बन जाता है। मूड स्विंग्स आ जाते हैं, 2 नंबर है, और गुस्सा भी आएगा क्योंकि 9 नंबर भी साथ में है, मून एंड मार्स का कॉम्बिनेशन है। तो अगेन यहाँ पे जो हेल्प लेनी है हमें 1 की, सूर्य की, क्योंकि दोनों का फ्रेंडली है, यहाँ पे हम सूर्य की
हेल्प लेंगे। अब आते हैं नंबर 3, बेसिक नंबर 3 और 1, 3 के साथ 1 का क्या कॉम्बिनेशन है? गुरु है, राजा है, जैसे 1 एंड 3 का कॉम्बिनेशन था वैसे ही 3 एंड 1 का भी होगा। तो अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। ग्रेट कंसल्टेंट कैरियर, जो काउंसलिंग वाला कैरियर है उसमें अच्छा है। एजुकेशन के लिए अच्छा है, एजुकेशन से रिलेटेड वर्क इनके लिए अच्छा है। कंट्रोवर्सीज इनकी लाइफ में भी बनी रहेगी और नॉलेज भी इनको अच्छी मिलेगी। अगेन रेमेडी जो होगी वो 5 की होगी। ज्ञान बांटते हैं गुरु, एजुकेशन से रिलेटेड वर्क इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 यानी कि गुरु के साथ रानी है, तो कुल गुरु और रानी ओके टाइप कॉम्बिनेशन है, अच्छा है। मून एंड जुपिटर इमोशनली इम्बैलेंस पीपल होते हैं, इमोशनली कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम्स होती हैं। नीड टू कंट्रोल देयर इमोशंस, इनको अपने इमोशन को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। मूड स्विंग्स होते हैं 2 नंबर की वजह से। अब 2 नंबर है, मून का नंबर है, तो काउंसलिंग से रिलेटेड वर्कआउट इनके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉलेज भी इनके पास है 3 नंबर की वजह से। तो ये काउंसलिंग, मून क्या होता है, अब मैंने कल जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मून जो है वो केयरिंग वाला नंबर है, दूसरों को केयर करता है। उसके पास क्या है, केयरिंग का भी सपोर्ट हो गया और 3 नंबर होने की वजह से उसके पास नॉलेज भी हो गई। केयरिंग प्लस नॉलेज, तो वो दूसरों को सपोर्ट करे, दूसरों को नॉलेज दे, दूसरों की काउंसलिंग करे, तो ये इनके लिए बेस्ट कह सकते हैं कि इनके लिए बेस्ट काम हो सकता है, प्रोफेशन इनका बेस्ट हो सकता है अगर इस तरह का कुछ काम करे तो। ओके 3 एंड 2 हो गया। 3 एंड 3 यहाँ पे अब 3 2 टाइम्स हो गया, यानी कि डबल गुरु हो गए। कहीं ना कहीं इनके पास लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि नॉलेज ज्यादा बढ़ गई। पहले एक गुरु थे, अब 2 गुरु हो गए, तो लैंग्वेज लैंग्वेज अच्छी होती है इनकी। कहीं ना कहीं इनकी लैंग्वेज खराब भी हो जाती है, जब मल्टीपल 3 होने लगते हैं ना तो लैंग्वेज खराब हो जाती है। तो इन्हें अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है। और हाईली एजुकेशन होते हैं, शुड कंट्रोल ऑन देयर वर्ड्स, अपने वर्ड्स पे जरूर कंट्रोल करें। जब मल्टीपल होने लगता है, सिंगल 3 था तो ओके था, मल्टीपल 3 होने पे क्या हो गया, बिगड़ गया। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। गुड आर्टिस्ट कह सकते हैं, नॉलेज अच्छी है। अब इनमें एक सोनू निगम जी का मैंने एक डेट ऑफ बर्थ डाली है, तो उनके में भी गेट से 3 आ रहा है, बेसिक एंड डेस्टिनी दोनों 3 आ रहा है। तो यहाँ पे जो रेमेडी होगी वो 1 और 5 की होगी। 1 और 5 दोनों ही इनके लिए बेटर है, फ्रेंडली है, तो इसकी रेमेडी कर सकते हैं। 3 एंड 4, गुरु, गुरु के साथ चोर, विल नॉट सॉरी विल टेक टाइम टू अचीव। कहीं ना कहीं इन्हें अपने जो अचीवमेंट है वहां तक पहुंचने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगता है। सक्सेस होती है, आउटस्पोकन, क्योंकि गुरु और राहु दोनों चंडाल योग बना देता है, गुरु चंडाल योग बना देता है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो लैंग्वेज होती है बोलने में खराबी आ जाती है, राहु की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है और बहुत ज्यादा बोलते हैं। प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप इनमें भी होती है। रेमेडी अगेन यहाँ पे 5 एंड 1 की करेंगे। अब एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है रानी मुखर्जी का, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 एंड 4 का कॉम्बिनेशन बनता है। 3 एंड 5 गुरु के साथ बुध, वेरी गुड कॉम्बिनेशन, यानी कि बुद्धि भी है, बुद्धि और गुरु नॉलेज, नॉलेज के साथ बुद्धि दोनों है, तो गुड कम्युनिकेशन होते हैं, बातचीत में बहुत अच्छे होते हैं, सक्सेस जो लाइफ होती है वो अच्छी होती है। रेमेडी अगेन यहाँ पे 1 की करेंगे। 3 एंड 6 गुरु के साथ कह सकते हैं वीनस, लग्जरी आइटम या फिर कोई और लेडी, लेकिन गुरु है तो गुरु के साथ ना लग्जरी आइटम का कुछ काम है ना ही अदर लेडी का कुछ काम है, तो ये नॉट अ गुड कॉम्बी, कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन खराब है। लॉट्स ऑफ टेंशन कह सकते हैं, बैड मैरिज लाइफ कह सकते हैं, माइट बी बैड सेक्स लाइफ भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी, बट कंडीशन अप्लाई है, कंपलसरी नहीं है। चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देखी गई है, बट अगेन यहाँ पे जो रेमेडी करेंगे 1 एंड 5 की करेंगे। अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लीजिए। क्लियर हो रहे पॉइंट्स? ओके 3 एंड 7
3 गुरु एंड केतु। ग्रेट कॉम्बिनेशन। केतु अगर कहा जाए तो चेला कहा जाता है, गुरु के साथ उसका चेला, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्पिरिचुअल इसमें बहुत ज्यादा होती है क्योंकि गुरु ऑलरेडी स्पिरिचुअल है और केतु यानी कि 7 नंबर भी स्पिरिचुअल नंबर में ही काउंट होता है। गुड इन हीलिंग, हीलिंग अच्छी करते हैं। प्रोफेशन इनका अगर इससे रिलेटेड हो तो ज्यादा अच्छा है। नॉलेजेबल होते हैं, रिसर्च अच्छा करते हैं क्योंकि 7 नंबर है, वो रिसर्च बहुत कराता है। टेक केयर ऑफ रिलेशनशिप, सेम एज इट इज इनके रिलेशनशिप में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और अगेन रेमेडी अगर यहाँ करनी है तो 1 और 5 की करेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। ओके मैडम कॉम्बिनेशन अच्छा है तो क्यों रेमेडी करना है? रेमेडी वो वैसे तब करना है क्योंकि देखो हर कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको साथ में दी गई है। अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में कुछ हाँ। प्रॉब्लम है या कुछ, तो इस वजह से हम रेमेडी करते हैं, दैट्स इट। ठीक है ना। बाकी अगर नेम की, जब नेम स्पेलिंग करेंगे, नेम की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें से भी आप बेसिकली रेमेडी जो होती है वो नेम चेंज के ऊपर ही आ जाती है अगर कहा जाए तो। हाँ तो नेम का सपोर्ट लेके भी आप इसकी हेल्प कर सकते हो। रेमेडी तो मैम बेसिकली तब करनी है ना जब आपको कोई नेगेटिव ट्रेड दिखाई दे, हाँ ये तो नहीं करनी। ये तो लिखी हुई है कि तब कर सकते हैं। तब करनी है बेसिकली। ठीक है ना। अगर कुछ लगता है कि हाँ कुछ है प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो इट्स ओके, फिर रहने दो, फिर कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे साथ ना, बाय डिफॉल्ट ही कुछ रेमेडी हो जाती है, हमें खुद नहीं पता होता, हम ऑलरेडी वो रेमेडी कर रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट ही, तो वो हमारे साथ वर्कआउट हो जाती है। तो वो तभी रिक्वायर्ड है जब लगे कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं, अदरवाइज ओके। 3 and 8, 3 और 8 गुरु के साथ शनि भगवान है, शनि देव है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में स्लो सक्सेस होगी क्योंकि शनि धीरे धीरे चलने वाले प्लेनेट है, स्लो स्लो गेन, तो स्लो सक्सेस के चांसेस होते हैं। लिमिटेड सक्सेस कह सकते हो यहाँ पे, या सक्सेस प्रॉब्लम्स के साथ होती है, ऑब्स्टिकल्स होती है, मिसफॉर्चून कह सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा नंबर ऐसा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है इस नंबर के साथ तो यहाँ पे हम रेमेडी कर देंगे 5 नंबर की। अब विवेक ओबरॉय का ये नंबर बनता है, 3 and 8 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आता है। तो जब आपने देखा ही होगा कि उनकी लाइफ भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। थ्री एंड 9 ओके टाइप कॉम्बिनेशन है, स्पिरिचुअलिज्म कह सकते हैं, बैड फॉर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नंबर नहीं है। 3 गुरु का नंबर है, ज्ञान देगा जरूर, लेकिन उसके साथ सैनिक आ गया तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। अब यहाँ पे अगेन रेमेडी जो है वो 1 की ही करनी है। अच्छा, जिसका भी 3 and 4 का कॉम्बिनेशन होता है, अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ, डेट, बेसिक और डेस्टिनी, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो गुरु चंडाल योग बनता है और कहीं ना कहीं उनका वेट गेन होता है। उनका वेट अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं बड़ा होता है। नॉलेज एजुकेशन में भी एक बार ब्रेक जरूर आती है उनकी लाइफ में। अब आ जाते हैं 4 and 1। 4 गुरु का नंबर, सॉरी 4 जो है वो है राहु का नंबर, राहु के साथ नंबर 1 यानी कि सूर्य का, माइंड, पावर, ऑथोरिटी, दोनों चीज है। माइंड राहु का यूज हो गया, पावर और ऑथोरिटी किंग की हो गई। तो 4 दबंग, गुड फॉर पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन के लिए बहुत अच्छा नंबर है जिसका 4 and 1 का कॉम्बिनेशन आता है। बिजनेसमैन कह सकते हैं कि बहुत अच्छे बनते हैं, मैनेजर्स अच्छे होते हैं, डिसिप्लिन, इंटेलेक्टेड होते हैं, और रिसर्चर कह सकते हैं बहुत अच्छा होता है, आउट ऑफ बॉक्स रिसर्च करता है। किंग, दे वांट टू सक्सेस, दे विल रीच द टॉप पोजीशन, इनको कहीं से भी कैसे भी करके ऊपर पहुंचना ही है, इनका मेन एम यही होता है। शीला दीक्षित इसका एक एग्जाम्पल है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 and 1 का कॉम्बिनेशन आता है बेसिक एंड डेस्टिनी में। और अगेन यहाँ पे जो रेमेडी होगी 1 and 6 की होगी, यानी कि सूर्य की कर सकते हैं और वीनस की कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही इनके साथ फ्रेंडली है। 4 and 2 राहु
अगेन रानी। तो माइंड है, राहु माइंड है, पावर है, साथ में इमोशन आ गया। अब क्या होगा इनकी लाइफ, फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन, क्योंकि माइंड तो है लेकिन इमोशन भी आ रहा है साथ में। ओवर थिंकर, ज्यादा सोचेंगे, ये सही है नहीं है, ये अच्छा ही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहेगा, सोचते ज्यादा रहेंगे। सक्सेस बट लेट, इनकी सक्सेस होती है लेकिन थोड़ी सी लेट होती है। ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हार्ड वर्क होते हैं, सडन गेन और सडन फॉल। राहु क्या होता है, कभी भी ऊंचाई पे ले जाता है और कभी भी गिरा देता है, अगर उसके साथ कोई इमोशन नंबर जुड़ जाए, कोई कह सकते हैं कि खराब नंबर जुड़ जाए, तो इसके साथ लाइफ में अप एंड डाउन लगा ही रहेगा। दे माइट गेट रिस्पेक्ट ओनली फ्रॉम आउटर वर्ल्ड। और रेमेडी अगेन यहाँ पे 1 की करेंगे। 4 and 3 एवरेज कॉम्बिनेशन है, स्पिरिचुअल प्लस पावर। स्पिरिचुअल में पावर का कोई काम नहीं होता, स्पिरिचुअल अलग है, पावर अलग है, तो इसीलिए इसको एवरेज कॉम्बिनेशन मांग। गुड पॉलिटिशियन कह सकते हैं, टीचर ठीक है, प्रेचर हो सकते हैं। सक्सेस इनकी लेट होती है अराउंड 40 ईयर। अगर किसी का इस तरह कॉम्बिनेशन है तो 40 ईयर के बाद ही इनकी सक्सेस होती है। ऑब्स्टिकल लाइफ इनकी बनी रहती है। रेमेडी अगेन यहाँ पे नंबर 1 की ही करेंगे। और अगर एग्जाम्पल है तो श्री रविशंकर जी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ का, तो उनकी कॉम्बिनेशन में ये 4 and 3 का आता है। अगेन उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रही है। 4 and 4 डबल 4 मल्टीपल 4 हो गया एक तरह से, तो बैड कॉम्बिनेशन हो गया। दे वांट टू अचीव दैट सक्सेस, वेयर अ गोल्ड बैंगल एंड ब्रेसलेट। अगर उन्हें अपने सक्सेस पे पहुंचना है तो गोल्ड बैंगल पहने या ब्रेसलेट पहने। वेयर अ क्रिस्टल, फीड काउ, व्हाट दे डिजर्व, जो भी वो करना चाहिए इनमें से कर सकते हैं। रेमेडी अगेन 1 and 6 की होगी। और मुमताज जी एग्जाम्पल है 31/7 1946, बॉलीवुड एक्ट्रेस है। नेक्स्ट है बेसिकली डबल 4 है, तो ये तिगड़मबाजी वाले लोग होते हैं। पार्टी और ड्रिंक का इनको शौक होता है। 4 नंबर है, राहु है, तो कहीं ना कहीं ये लोग बैड हैबिट में ज्यादा चले जाते हैं, तो इनके लिए ज्यादा केयरफुल होना जरूरी है। 4 and 5 राहु एंड मर्क्यूरी, गुड कॉम्बिनेशन है। लाइफ इनकी बैलेंस है, ओनली इन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, सिर्फ ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सोचते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, लिटिगेशन। 5 and 4 का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये अभी मैं आगे और जब इसको डिटेल में जाऊंगी ना तो बताऊंगी। ये बंधक योग है, ये रोग योग है, ये सारे योग में बताऊंगी। तो बेसिकली हेल्थ प्रॉब्लम, लिटिगेशन प्रॉब्लम इसमें देखी जाती है। मीडिया पीपल होते हैं, बिजनेस मैन कह सकते हो। रेमेडी अगेन 1 and 6 की करेंगे। और एग्जाम्पल यहाँ पे तब्बू का दिया हुआ है। ओके, 4 and 6 गुड कॉम्बिनेशन, मीडिया पर्सनल, आर्टिस्टिक, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, स्कैंडल, सक्सेस लाइफ। एंड 5 and 1 कॉम्बिनेशन है। किशोर कुमार इसका एग्जाम्पल है। 4 and 7 राहु और केतु, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, बैड कॉम्बिनेशन है। 4 and 6 का रेमेडी क्या था? 4 and 6 5 and 1 की रेमेडी करेंगे 5 and 1 की। जी, ओके। है ना, क्योंकि दोनों ही इनके साथ फ्रेंडली है। 4 के साथ भी 1 फ्रेंडली है, 6 के साथ भी 1 फ्रेंडली है, एंड अगेन 5 भी फ्रेंडली है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों के अकॉर्डिंग हम रेमेडी कर सकते हैं। और रिलेशनशिप में भी इनके प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि 4 राहु है और 6 वीनस है, तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे रिलेशनशिप में भी काफी ज्यादा इनके इश्यूज अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। बिल्कुल, स्कैंडल्स लाइफ में बनी रहेगी इनकी। क्योंकि किशोर कुमार की भी अगर मैरिज लाइफ देखी जाए तो बेचारा शादी ही करता रह गया। जी ठीक है। बिल्कुल। वीनस एंड राहु के साथ वैसे भी अगर कहा जाए तो एस्ट्रोलॉजी में अगर जब वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा हो ना, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल मैरिज के योग बन जाते चांसेस। हैं। ओके, 4 and 7 बैड कॉम्बिनेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन, प्रोफेशनली सक्सेसफुल और बैड रिलेशनशिप कह सकते हैं। पेरेंट्स
के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रियल ब्रदर और सिस्टर स्पेशली वाइफ एंड चिल्ड्रन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। अनिल अंबानी इसका एक एग्जाम्पल है। और अगेन यहाँ पे जो होगा रेमेडी 6 का होगा। 4 and 8 सबसे खराब कॉम्बिनेशन है। नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। स्ट्रगल लाइफ रहेगी, डिस्टर्ब इन लाइफ रहेगी, मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ लाइफ भी इनकी खराब रहेगी। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं स्लो, बहुत ज्यादा जो भी है इनकी लाइफ में हर चीज डिले ही होती है, स्लो होते हैं। और अगर सपोर्ट मिल जाए, इसको अच्छे से वर्कआउट कर सके, तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में ये जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं। पॉलिटिशियन, आई डोंट नो पॉलिटिशियन क्यों लिखा है, बट ओके, इसको मैं बाद में और क्लियर करूंगी। ये इस कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा सा ये डाउट है कि इसका नहीं है, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है। 5 and 6 का हम यहाँ पे रेमेडी कर सकते हैं। 4 and 9 गुंडा प्लस सेनापति, यानी कि दबंग और सेनापति। सक्सेस लेट होगी, डिस्टर्ब मैरिज लाइफ होगी, हेल्थ प्रॉब्लम होगी। व्हेन 5 इज नॉट देयर, देन रेमेडी अगेन 1 की करेंगे। ओके, 4 and 8 कहे जाए तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत कराएगा। 8 नंबर क्या है? वर्कआउट, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के बाद ही सक्सेस मिलेगी इनको। बिना हार्ड वर्क किए इन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो अगर ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करे तो एक अच्छी हाई पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। डिपेंड करता है ये कितना हार्ड वर्क करते हैं। नाइन हो गया ना? ओके, नाउ बेसिक नंबर 5। 5 जो है, बेसिक नंबर 5 के साथ 1, यानी कि प्रिंस के साथ 1 गुड कॉम्बिनेशन। मीडिया, पॉलिटिशियन अगर कहा जाए तो अच्छा है। ग्रेट एंड सक्सेसफुल सही है। रेमेडी यहाँ पे अगेन 6 की करेंगे। 5 and 2 स्लो सक्सेस, क्योंकि बुध के साथ अगेन रानी आ रही है, तो मून आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि अच्छा रिलेशन नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। तो स्लो सक्सेस होगा, डिसीजन टेकिंग प्रॉब्लम होगी, अप एंड डाउन रिलेशनशिप होगा, मीडिया कंट्रोवर्सीज हो सकती है, स्लो डिसीजन ले सकते हैं, बट गुड है, इतना बुरा भी नहीं है। आमिर खान का एक एग्जाम्पल है, इनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 and 6 का कॉम्बिनेशन आता है। और अगेन रेमेडी अगर यहाँ पे करेंगे तो 1 and 6 की करेंगे, क्योंकि दोनों ही फ्रेंडली। बेसिकली 1 की करेंगे, 6 की इतना नहीं करेंगे, क्योंकि 2 से एंटी है। 5 and 3 डिले सक्सेस, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कह सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, इस तरह का इनके साथ इस प्रोफाइल में ये ज्वाइन हो सकते हैं। सपोर्ट ऑफ नंबर 1 का नंबर जो है उनको सपोर्ट करेगा। कहीं ना कहीं ये ओके टाइप कॉम्बिनेशन है, स्लो सक्सेस कह सकते हैं। रेमेडी अगेन 1 की करेंगे। और अभिषेक बच्चन इसका एक एग्जांपल है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये कॉम्बिनेशन आता है, बट ओके टाइप है। सक्सेस थोड़ी सी इनकी स्लो होती है। 5 and 4, 5 बुध है, प्रिंस है, और उसके साथ 4 आ गया, दबंग। यानी कि एक प्रिंस कैसा होता है, जिसके दिमाग वैसे ही बहुत तेज होता है, उसके साथ राहु आ गया, तो ये रिस्क टेकर, यानी कि कुछ भी रिस्क लेने के हमेशा तैयार रहते हैं, डिटर्मिनेशन होते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम व्हेन 9 इज नॉट देयर, अगर 9 नंबर ना हो तो हेल्थ प्रॉब्लम बनेगी। मैं आगे इसको बाद में और डिटेल में समझाऊंगी कि क्यों, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है सुभाष चंद्र बोस जी का है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 and 4 का कॉम्बिनेशन बनता है। 5 and 5 डबल 5 आ गया, सिंगल 5 गुड, डबल 5 टू बैलेंस्ड, मतलब कहा जाए तो मनी माइंड। 5 नंबर मनी है, डबल 5 आ गया तो और वो पैसों की तरफ भागने लग जाएगा। टीचर अच्छे हैं, प्रीचर हो सकते हैं, मीडिया, होटल, इससे रिलेटेड काम कर सकते हैं, गुड कॉम्बिनेशन। दे विल वर्क स्लोली, थोड़ा सा ये स्लोली होता है, प्रिंस है, थोड़ा सा आलस इनके अंदर होगा ही होगा, क्योंकि प्रिंस वैसे ही आलसी होते हैं। दे विल वर्क स्लोली। और अगर रेमेडी कहा जाए तो 1 and 6 की रेमेडी यहाँ पे हम कर सकते हैं। एक्स मुरली मनोहर जोशी जी है, इनका एक एग्जाम्पल है 5 and 1 का।
5 and 6 यानी कि प्रिंस के साथ वीनस, अगर कहा जाए तो प्रिंस के साथ लग्जरी आइटम। प्रिंस को वैसे ही लग्जरी आइटम बहुत पसंद है, राजा का बेटा है, पैसे खर्च करना उसको बहुत पसंद है, तो वेरी गुड कॉम्बिनेशन। मीडिया एंकरिंग, और मीडिया एंकरिंग में इसमें जा सकते हैं इनके साथ। अब प्रिंस है, उसके साथ वीनस आ गया, लग्जरी आइटम आ गया। यंग जनरेशन के साथ अगर उसे लग्जरी आइटम मिल जाए, जैसे कि आजकल के टाइम पे आप देखते हो कि मोबाइल में बहुत सारे यंग लोग हैं, उनके साथ लग्जरी जुड़ गई है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज में फंस सकते हैं, तो इनके साथ कंट्रोवर्सीज रहती ही रहती है। मीडिया इंडस्ट्री इनके लिए अच्छी है। राज कपूर जी एक एग्जांपल है, 14, 12, 19, 24, 5 and 6 का कॉम्बिनेशन बनता है। अगेन यहाँ पे जो रेमेडी होगी वो 1 की होगी। 5 and 7 ओके टाइप कॉम्बिनेशन है, स्पिरिचुअल कह सकते हैं, ओकल साइंस के लिए अच्छा है, रिलीजियस कह सकते हैं क्योंकि 7 नंबर आ गया तो थोड़ा सा इसमें रिलीजियस डाल देगा। 1 and 6 की रेमेडी करेंगे, और ये एग्जांपल नीचे एक दिया हुआ है कुमार बिरला मंगलम का, 14, 6, 19, 67, 5 and 7 का कॉम्बिनेशन। 5 and 8 ओके टाइप है, स्लो सक्सेस क्योंकि 8 नंबर आ गया, शनि का नंबर आ गया। 5 पैसों का नंबर है, कम्युनिकेशन अच्छी है, लेकिन 8 नंबर होने की वजह से थोड़ा सा ये खराब हो गया, स्लो हो गया। रियल एस्टेट के लिए अच्छा है क्योंकि शनि देव जो है, नंबर 8 जो है वो रियल एस्टेट के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। हमारा जो घर है वो भी हम कहेंगे कहीं ना कहीं शनि देव का ही प्रभाव है बेसिकली, तो रियल एस्टेट के लिए अच्छा है। अर्थ रिलेटेड वर्क ये कर सकता है क्योंकि 8 नंबर अर्थ से कंपेयर किया जाता है, अर्थ से रिलेटेड नंबर है। रेमेडी यहाँ पे अगेन 6 की करेंगे। काजोल एक एग्जांपल है 5 and 8 का। 5 and 9 एवरेज कॉम्बिनेशन, सक्सेस नॉट एज मच एज दे, जितना वो चाहते हैं उतना सक्सेस नहीं मिलता है जितना वो डिजर्व करते हैं। दे विल गेट द रिस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं, और रेमेडी अगेन यहाँ पे 1 की होगी। 6, अब आते हैं 6 पे। वीनस का नंबर है नंबर 6, यानी कि 6 and 1, लग्जरी आइटम प्लस पावर, तो गुड कॉम्बिनेशन है। सक्सेस रेट इज गुड इन मीडिया क्योंकि वीनस है, वीनस जो है वो मीडिया से लिंक करता है, तो मीडिया में अच्छा स्कोप है। होटल इंडस्ट्री कह सकते हैं। होटल देखिए, अगर हम कोई होटल भी खोलते हैं तो होटल में हमारा अगर ब्रांड बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें लग्जरी आइटम यूज करेंगे, बहुत चमक धमक यूज करेंगे, तो वो जो चमक धमक जो भी लग्जरी आइटम जो भी यूज कर रहे हैं वो एक वीनस का रूप है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि होटल इंडस्ट्री इनके लिए अच्छा होगा। गुड फॉर पॉलिटिक्स, और अगेन यहाँ रेमेडी जो होगी वो 5 की होगी। मायावती इसका एक एग्जांपल है। 6 and 2 एवरेज कॉम्बिनेशन है, कांट कंट्रोल देयर हार्ट और कांट टेक द राइट डिसीजन। सेम अगेन 2 and 6 का जैसे कॉम्बिनेशन था वैसे ही 6 and 2 का है, क्योंकि वीनस के साथ अगेन रानी आ गई है तो प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। 6 and 3 बैड कॉम्बिनेशन, स्ट्रगल इनकी लाइफ में रहेगा, प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ, चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम कह सकते हैं, डिससेटिस्फेक्शन कह सकते हैं, और नंबर 1 की यहाँ पे हम रेमेडी करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये एक एग्जांपल है, इसमें डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 and 3 का बेसिक एंड डेस्टिनी आती है। 6 and 4 वेरी गुड कॉम्बिनेशन, रानी के साथ मतलब लग्जरी के साथ दिमाग भी है, कहते हैं दैत्य गुरु के साथ उसका चेला। अगर गुरु के साथ केतु यानी कि 7 नंबर चेला है तो शुक्र के साथ राहु उसका चेला है, तो ये दोनों अच्छे कॉम्बिनेशन है। स्ट्रगल माइट बी देयर बट डोंट वरी, इनकी लाइफ में भी स्ट्रगल होता है बट इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लग्जरी प्लस माइंड दोनों इनके साथ है। ईगो एंड प्राइड, मीडिया, लॉ, फॉरेन रिलेटेड वर्क इनके लिए बहुत बढ़िया है, इस तरह से रिलेटेड वो काम कर सकते हैं, और 1 and 5 की रेमेडी यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। 6 and 5 गुड कॉम्बिनेशन, बैलेंस प्लस लग्जरी लाइफ, सक्सेस, मीडिया रिलेटेड वर्क अच्छा है, मीडिया एंड एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं,
फॉरेन रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। रेमेडी अगेन यहाँ पे बंद करेंगे, और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है अजीज प्रेम जी का, जिसकी 6 and 5 बेसिक एंड डेस्टिनी आती है। 6 and 6 मल्टीपल 6 हो गए, डबल 6 हो गए, तो बैड कॉम्बिनेशन बन गया। सक्सेस होती है क्योंकि लग्जरी तो है ही, साथ में ऐड होती है, लेकिन ईगो भी आ गई है। अब डबल 6 है, डबल 6 जिसका भी होता है कहीं ना कहीं उसकी लैंग्वेज बैड हो जाती है, बहुत खराब बोलता है, तो रिलेशनशिप में भी इनकी प्रॉब्लम आती है। चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, अपोजिट जेंडर से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन यहाँ पे जो रेमेडी करेंगे 5 and 1 की करेंगे। जॉर्ज वॉस बुश का एक एग्जांपल दिया हुआ है जिनके में डबल 6 आता है, यानी कि बेसिक एंड डेस्टिनी। 6 and 7 गुड कॉम्बिनेशन है, 7 है तो स्पिरिचुअल भी आ गया साथ में। श्योर सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस है इनकी, ऐसी नहीं है कि सक्सेस नहीं होगा, सोशल वर्कर होंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इनके साथ आ गई है तो ये सोशल वर्कर में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ऑकल्ट साइंस कह सकते हैं। धोखा इनको भी मिल सकता है 7 नंबर की वजह से, और मीडिया एंड ग्लैमरस लाइफ में ये जा सकते हैं। अगेन यहाँ पे 1 and 5 का हम कर सकते हैं, माधुरी दीक्षित एक एग्जाम्पल है इसका। 6 and 8 ओके टाइप कॉम्बिनेशन है, लेजी है, लग्जरी के साथ साथ शनि देव भी है, तो शनि थोड़ा लेजीनेस भी दे देते हैं। बिजनेस के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। सक्सेस थोड़ी स्लो होती है, हार्डशिप वर्क हार्ड इनको भी करना पड़ता है। रेमेडी अगेन 5 की होगी, और इमरान हाशमी इनका एक एग्जाम्पल है। 6 and 9 सक्सेस प्लस स्ट्रगल कह सकते हैं इसको। लग्जरी आइटम भी है, साथ में सेनापति भी है, वीनस के साथ सेनापति आ गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके टाइप कॉम्बिनेशन है, अप एंड डाउन सिचुएशन हो सकती है। टेक केयर, मैरिज लाइफ में थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम हो सकती है, टेक केयर ऑफ मैरिज लाइफ। अगेन यहाँ पे जो रेमेडी होगी वो 1 की होगी। अब आ जाते हैं बेसिक नंबर 7 पे। 7 नंबर यानी कि धोखा मिलेगा, ये इसका एक ट्रेड है। 7 and 1, अगर 7 और 1 का कॉम्बिनेशन है तो ये स्पिरिचुअल होगी। डिसअपॉइंटमेंट इनकी लाइफ में फिर भी रहेगी, ओकल साइंस के लिए अच्छा है। रेमेडी अगेन यहाँ पे 6 की करेंगे। शाहिद कपूर इसका एक एग्जाम्पल है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 and 1 का कॉम्बिनेशन बनता है। अब 7 and 2 यानी कि केतु प्लस मून, बैड कॉम्बिनेशन, डिसअपॉइंटमेंट, सक्सेस आफ्टर लॉन्ग पीरियड। ऑकल साइंस इनके लिए ज्यादा अच्छा है, ऑकल साइंस के लिए अच्छे रहेंगे। 1 and 5 की रेमेडी ये कर सकते हैं। 7 and 3 मैरिज लाइफ इज बैड, केतु प्लस चेला, क्योंकि देखो गुरु के साथ चेला है तो मैरिज लाइफ इतनी अच्छी नहीं रहेगी। सक्सेस ठीक है इनकी, स्पेशली इन एजुकेशन फील्ड में कह सकते हैं कि एजुकेशन फील्ड में अगर ये जाए तो अच्छा है। रेमेडी अगेन 1 की करेंगे। हेमा मालिनी इसका एक एग्जांपल है, 16/10/1948। 7 and 3 का बेसिक एंड डेस्टिनी इनकी आती है। 7 and 4 केतु प्लस राहु, गुड कॉम्बिनेशन, ब्रेन प्लस वर्क, हार्ड वर्क। 7वां नंबर हार्ड वर्क भी बताता है और ब्रेन भी है, तो सक्सेस होती है। मीडिया ऑकल साइंस के लिए अच्छा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी अच्छा है। मैरिज लाइफ में स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है इनकी मैरिज लाइफ में। रेमेडी अगेन 6 की करेंगे। करण जौहर इसका एक एग्जांपल है, 25/5/1972। बेसिक और डेस्टिनी उनके में 7 and 4 का कॉम्बिनेशन बनता है। 7 and 5 अब एवरेज है, गुड ऑकल साइंस अच्छा है, लेकिन अगेन मैरिज प्रॉब्लम इनके साथ भी देखी जाती है। सैफ अली खान एक एग्जांपल है, 16/9/1970। 7 and 6 गुड कॉम्बिनेशन है, सक्सेस, मीडिया, क्योंकि 6 नंबर है, वीनस का है, तो मीडिया यहाँ पे आ गई है। स्पिरिचुअल कह सकते हैं, हीरो टू जीरो बन सकते हैं ये। और रेमेडी अगेन 5 to 1 की करेंगे। MS धोनी, जिन्होंने शुरुआत में कुछ नहीं थे लेकिन बाद में बहुत हाई स्केल पे गए, तो उनके डेट ऑफ बर्थ में 7 और 6 का योग देखा जाता है। अब 777 आ जाए तो ये थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, स्ट्रगल इनकी लाइफ में रहता है, स्कैंडल्स बने रहते हैं, मैरिज लाइफ से प्रॉब्लम्स होती है,
प्रॉब्लम इन इंस्टेबिलिटी, मतलब मैरिज लाइफ भी कहीं ना कहीं अपसेट रहती है। रेमेडी अगेन यहाँ पे 6 की करेंगे। राखी सावंत इसका एक एग्जाम्पल है। 7 and 8 मैरिज प्रॉब्लम बनेगी, स्लो सक्सेस होगा, लॉसेस इनके लाइफ में बनेगी, ओल्ड एज में सक्सेस मिलेगी, कह सकते हैं, क्योंकि शनि है तो कहीं ना कहीं बहुत देरी से इनको सक्सेस दिलाएगा। 6 and 5 का रेमेडी अच्छी है, अतुल बिहारी जी का ये कॉम्बिनेशन बनता है। 7 and 9, अब 7 and 9 कहे तो दे डोंट रिसीव व्हाट दे डिजर्व, वो जो चाहते हैं उनको वो चीज मिलती ही नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम इनके साथ बनी रहेगी, बैड मैरिज। 7 के लिए फिर अगेन यहाँ पे जो रेमेडी होगी वो 1 की होगी। लारा दत्ता इसका एक एग्जाम्पल है। बेसिक नंबर ओके 7 यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 के साथ अगर 1 का कॉम्बिनेशन आ जाए, यानी कि शनि के साथ सूर्यदेव, बैड कॉम्बिनेशन, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। द रिजल्ट विल नॉट बी अप टू द मार्क, यू विल नॉट बी एबल टू टेक द अपॉर्चुनिटी। इंसल्ट कह सकते हैं लाइफ में हो उनकी, प्रॉब्लम्स इनके साथ रहेगी, स्ट्रगल रहेगा। व्हेन 7 इज नॉट देयर, इवन बैड थिंग कह सकते हैं। अगर 7 ना हो तो इंसल्ट भी बनी रहेगी, 7 हो जाए तो थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारी ग्रेड बनती है ना 1, 7 और 8 की एक पूरा एक कॉम्बिनेशन बनता है। जब मैं ग्रेड में आऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि योग कैसे बनते हैं। तो योग के अकॉर्डिंग कहा जाए तो 8 और 1 ये विरोधाभास, विरोधा कॉम्बिनेशन कहते हैं इसे, क्योंकि बीच में एक नंबर मिसिंग है। लेकिन अगर बीच में 7 नंबर आ जाता है तो 1, 8 को 7 की एक सपोर्ट मिल जाती है। अगर 7 ना हो तो कहीं ना कहीं इंसल्ट से रिलेटेड इशू हो सकती है, बट अगर 7 हो तो अच्छा है। तो ये जब ग्रेड में आएंगे तब इसको समझेंगे। बाकी इसमें भी स्ट्रगल है, वेरी बैड थिंग कह सकते हैं इसको भी। और रेमेडी अगेन 5 की करेंगे। 8 and 2 ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, कहा जाए तो इसमें भी प्रॉब्लम होगी, इंसल्ट मिल सकती है, क्योंकि शनि और मून विष दोष वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। स्पीड ब्रेकर कह सकते हैं, सफर फॉर लॉन्ग टाइम कह सकते हैं। रेमेडी अगेन यहाँ पे 5 की करेंगे। एल के आडवाणी जी का ये कॉम्बिनेशन बनता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में याद। 8 and 3 ओके टाइप कॉम्बिनेशन है, सेल एंड मार्केटिंग के लिए अच्छा है, ये लोग सेल मार्केटिंग में जा सकते हैं। सक्सेस इनकी भी स्लो होती है, क्योंकि शनि जहां पे जुड़ गए हैं वहां पे स्लो सक्सेस ऑलरेडी फिक्स है। तो 5 नंबर इनके लिए रेमेडी अच्छी है। 8 and 4 हार्डशिप का कॉम्बिनेशन है, ऑब्स्टिकल्स रहेगा, मैरिज प्रॉब्लम रहेगी। लो इज गुड फॉर देम, अगर कहा जाए तो लो में जाए तो ये ज्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पे फ्रीडम नहीं किया हुआ है, ओके नहीं सॉरी 8 and 4 का कर रहे थे ना। हार्डशिप रहेगी, एक्सीडेंट का योग कह सकते हैं, सडन इवेंट कह सकते हैं यहाँ पे। और रेमेडी अगेन यहाँ पे 6 की होगी। ये 8 and 4 का है, वो गलती से मैंने नेक्स्ट बोल दिया था। 8 and 5 अगर कहा जाए तो शनि के साथ बुध है, गुड हार्डशिप होगी, गुड प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि मनी है साथ में शनिदेव भी है, यानी कि शनिदेव प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करते हैं, घर को इंडिकेट करते हैं। तो जिसके पास मनी होगा उसके पास प्रॉपर्टी जरूर होगी। 6 यहाँ पे अगेन रेमेडी होगी। 8 and 6 गुड कॉम्बिनेशन है, सक्सेस लाइफ में अच्छी रहेगी। लॉ इनके लिए अच्छा है, अगर लॉ में जाए तो क्रिमिनल लॉयर हो सकते हैं ये। और 5 इनके लिए रेमेडी है। 8 and 7 ओके स्पिरिचुअल है, 7 नंबर है, स्पिरिचुअल आ गया। धोखा इनको भी मिल सकता है, मैरिज प्रॉब्लम इनकी लाइफ में भी बनी रहेगी, सक्सेस स्लो होगी, और रेमेडी अगेन 5 and 6 की होगी। 8 यानी कि फिर अगेन 8 आ गया है, तो वैसे बैड कॉम्बिनेशन ही है। हार्ड वर्क यहाँ पे भी ज्यादा होगा, ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे भी लाइफ में रहेगी, और मैरिज प्रॉब्लम कह सकते हैं। लो इज गुड, अगर लॉयर वगैरह में जाते हैं तो इनके लिए अच्छा है। यहाँ पे 5 नंबर की हम रेमेडी कर सकते हैं। 8 and 9 बैड कॉम्बिनेशन, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मंगल का भी नंबर आ गया साथ में, और हार्डशिप वर्कआउट बहुत करना पड़ता है, प्रॉब्लम इन मैरिज लाइफ, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। रेमेडी अगेन यहाँ पे 5 की होगी। अब आ जाते हैं बेसिक नंबर 9 और 1।
यानी कि सेनापति के साथ सूर्य नंबर। सूर्यदेव जब आ जाएंगे सेनापति के साथ तो ये बहुत अच्छा नंबर आ गया, उनको उनके फ्रेंड की सपोर्ट मिल गई, गुड कॉम्बिनेशन है। दे कैन रीच टू टॉप पोजीशन, अच्छी पोजीशन पे ये लोग जाते हैं, और एनी फील्ड इज गुड फॉर देम, कोई भी फील्ड ये ले सकते हैं। 5 and 3 की यहाँ पे हम अगेन रेमेडी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। 9 and 2 ओके है, लिटिल बैड, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। सक्सेस नॉट एज मच एज दे डिजर्व, जितना वो चाहते हैं उनको उतनी सक्सेस नहीं मिलती है, लिमिटेड सक्सेस मिलती है। स्पिरिचुअलिटी के लिए गुड है, अच्छा नंबर है, और अगर रेमेडी करना चाहे तो 1 की कर सकते हैं। अमीषा पटेल इसका एक एग्जाम्पल है। 9 and 3 गुड, दे रिस्पेक्ट, यानी कि सेनापति के साथ गुरु आ गए हैं तो नेचुरल है, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, जो दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे। टेक डिसीजन, बट प्रॉब्लम इनकी लाइफ में भी रहेगा। सक्सेस इज देयर बट नॉट एज मच एज दे डिजर्व, जितना वो चाहते हैं उतना उन्हें सक्सेस नहीं मिलेगा। रेमेडी अगेन यहाँ पे 1 की करेंगे। 9 and 4 नॉट अ गुड, अच्छा नंबर नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम होगी। इफ 5 इज नॉट देयर, अगर 5 नंबर नहीं है तो हेल्थ प्रॉब्लम होगी। देयर आर लिटिगेशन, मे बी प्रॉब्लम्स ये भी हो सकती है इफ 5 नंबर इज नॉट देयर। रेमेडी अगेन यहाँ पे 1 की करेंगे। 9 and 5 गुड कॉम्बिनेशन, स्मार्ट पीपल होते हैं। 5 नंबर मनी का है, कम्युनिकेशन का है। 9 एनर्जी का नंबर है, एनर्जी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, स्मार्ट पीपल होते हैं। इफ 4 इज नॉट देयर तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और अक्षय कुमार एक एग्जाम्पल है 9 and 5 के। 9 and 6 ओके टाइप है, कंट्रोवर्सीज इनकी लाइफ में रहेगी, सक्सेस रहेगी। माइट है प्रॉब्लम इन मैरिज लाइफ, मैरिज लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। सलमान खान इसका एक एग्जांपल है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 and 6 का कॉम्बिनेशन बनता है। 9 and 7 एवरेज कॉम्बिनेशन, मैरिज प्रॉब्लम, दे शुड गो टू मंदिर और एनी रिलीजियस प्लेस एक्सेट्रा, इनको जाना चाहिए। इमोशनल होते थोड़े से, धोखा, दे डू नॉट अचीव दे सक्सेस दे डिजर्व, कहीं ना कहीं इनको धोखा भी मिलता है, और इनकी जो सक्सेस की है वो जो चाहते हैं उन्हें वो चीज नहीं मिल पाती है। तो सेम एज इट इज रेमेडी यहाँ पे सूर्य की करेंगे, 1 की करेंगे। 9 and 8 बैड नंबर है, अच्छा नंबर नहीं है। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है इन एस्ट्रोलॉजी में भी, और कहीं ना कहीं स्ट्रगल लाइफ कहते हैं, हार्डशिप कहेंगे। वर्कआउट इनको बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मदेंद्र जी का एक एग्जाम्पल है जहाँ पे 9 और 8 का कॉम्बिनेशन बनता है। डबल 9, यहाँ पे 9 यानी कि मंगल की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो ओके है। एग्रेशन इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। अगेन यहाँ पे रेमेडी जो होगी वो 1 की होगी। थोड़ा सा इनको 9 की भी हम रेमेडी करेंगे और 1 की भी करेंगे। 9 की पावर कम करने की करेंगे और 1 थोड़ा सा इनको सपोर्ट देंगे। तो इस तरह से इनकी रेमेडी होगी। आगे है कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं है। यहाँ तक हमने 1 to 9 के कॉम्बिनेशन के साथ समझे, तो होप क्लियर हुए होंगे। अब मैम ये वाला पीडीएफ तो आप दोगे ना हमें? हाँ बिल्कुल, ये पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब रिकॉर्डिंग आपको याली भी मिल जाएगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी। लास्ट टाइम मेरे को किसी ने रिमाइंड नहीं कराया रिकॉर्डिंग करनी है, तो इस बार मैंने रिकॉर्डिंग पहले ही लगा दी थी। कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, तो बस वही थोड़ी सी लास्ट टाइम मिस्टेक हो गई मेरे से पढ़ाने के चक्कर में। ओके अब इन कॉम्बिनेशन को इसी तरह से समझना है, और आप अपनी फैमिली के जितने भी पर्सन हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ बेसिक और डेस्टिनी दोनों को देखना है कि क्या क्या मैच करता है और क्या क्या नहीं मैच करता है, ठीक है। ये चीज आपका होमवर्क है, आपने यही होमवर्क करना है। आपने मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो। देखिए मैम, ये यूजुअली जो जो बच्चे 70-75 के बाद पैदा हुए हैं, हम्म ठीक है, उनके तो सबके डेट ऑफ बर्थ होते हैं क्योंकि पेरेंट्स अवेयर हो गए, ठीक है। लेकिन उससे पहले जिनके डेट ऑफ बर्थ नहीं होते थे, हम्म उनके में हम न्यूमरोलॉजी अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, उनके में नहीं कर कोई सकते, तरीका नहीं है? कोई तरीका नहीं है उनके लिए। सिर्फ उनकी अगर प्रेडिक्शन करनी है तो एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ एक ही है कि होरारी करो। होरा होरारी होरारी, उसमें डेट एस्ट्रोलॉजी ऑफ बर्थ की मेथड है, नहीं? वो उसमें डेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बर्थ या टाइम ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ का कुछ? कुछ रिक्वायर्ड नहीं है उसके लिए। फिर उसमें बेसिकली क्या देखते हैं?
ये तो अब एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। उसमें बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही देखा जाता है कि ओके जैसे उनका कोई क्वेश्चन है हेल्थ से रिलेटेड, ऑलरेडी मतलब जो भी उनका क्वेश्चन है जिससे भी रिलेटेड है वो सारे सॉर्ट आउट होते हैं, बट वो होरारी के थ्रू होते हैं। चाहे ओके हेल्थ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे काम से रिलेटेड हो, मैरिज लाइफ है, वो सारी मतलब देखने का तरीका वही होता है, बस उसमें हम होरारी यूज कर लेते हैं। ओके ओके ठीक है। जी, अब यहाँ पे हम क्लास स्टॉप करते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और पहले भी मैंने जो पीडीएफ दी हुई है ऑलरेडी ड्राइव में दे रखी है, तो उसको आप अच्छे से प्रिंट आउट निकाल लीजिए या रीड करिएगा उसे, तो उससे आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। मेरा बेसिक एम ये रहेगा कि मैं आपको इन्हीं क्लास के बीच में सारी चीजें याद करा दूं कि हर कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। अभी आगे हमने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा है, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो अब क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू मैम। थैंक वेलकम, यू। बाय।